कहूँगा कि औरंगाबाद डिवीज़न का नाम अगर चेंज नहीं होने देना है तो सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग जो मराठवाड़ा के हैं, स्पेशली औरंगाबाद, जालना, परभनी, नांदेड़, हिंगोली, बीड़, लातूर और उस्मानाबाद, सभी ने यहाँ पर डिविज़नल कमिश्नर के पास जो चाहते हैं कि इसका डिवीज़न कमीशन का नाम औरंगाबाद ही रहे और ये डिवीज़न जो है तो औरंगाबाद डिवीज़न बोलकर ही जाना जाए, तो उन सभी ने अपने अपने तौर पर ऑब्जेक्शंस डिविज़नल कमिश्नर तक पहुंचाना चाहिए। आपको अपनी लड़ाई मजबूती से लड़नी होगी और इंशाल्लाह हमको पूरे यकीन है कि ये शहर वापस औरंगाबाद के नाम से ही हमेशा जाना जाएगा और ये डिवीज़न भी हमेशा औरंगाबाद डिवीज़न ही रहेगा। ये एक्चुअली कोर्ट के साथ जो है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने धोखा किया है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि औरंगाबाद के नाम के लिए हम लोग अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ और लोग भी औरंगाबाद शहर के अपने अपने तौर पे ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये जब मुद्दा आज डिस्कशन में हमारे सामने आया, हम लोगों ने दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी बात की, परभनी, बीड़ और आपके हिंगोली, नांदेड़, तो वहाँ के ज़िम्मेदारों से हमको ये पता चला कि वहाँ इस बारे में कोई लोगों में जानकारी नहीं है, लोगों में कोई अवेयरनेस नहीं है। उनको ये लग रहा था कि ये सिर्फ औरंगाबाद का मुद्दा है, ये यहाँ के सिटी के डिस्ट्रिक्ट के लोग ही इसके ऊपर कंसर्न हैं। तो हम ये बात जो है हम वाजे कर देना चाहते हैं कि ये पूरे डिवीज़न का मुद्दा है। पूरे जितने डिस्ट्रिक्ट्स औरंगाबाद डिवीज़न में आते हैं, 8 के 8 डिस्ट्रिक्ट्स मराठवाड़ा के, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को अफेक्ट करेगा। उनके डिवीज़न का नाम बदल जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि वो औरंगाबाद डिवीज़न में रहें मराठवाड़ा के, तो उनको भी ऑब्जेक्शंस जो है वो दाखिल करने होंगे डिविजनल कमिश्नर के अंदर। अपनी तौर पे हाई कोर्ट में खाजी साहब और हमारी जो टीम है वो काम कर रही है, सलीम साहब की तरफ से, और यहाँ पे जो वकील है हमको बहुत हेल्प मिली है, सारी हर चीज़ में सपोर्ट है। इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो हमारी वो भी पूरी तैयारी है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि जो तारीख मिली है 27 तारीख वो काफ़ी लंबा है। जिस तरीके से गवर्नमेंट मूव कर रही है कि यहाँ का नाम हर जगह बैनर्स पे से इस पे से हटाने की कोशिश की जा रही है, तो उस सिलसिले में हमारी वो भी सेकंड थॉट हो चुका है कि अगर हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इसके सिलसिले में। और अभी फ़िलहाल हम चाहते हैं कि लोग इस बारे में जानें और अपने अपने ऑब्जेक्शंस जो है वो आने वाली 27 मार्च के पहले दाखिल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये डिवीज़न जो है ये औरंगाबाद डिवीज़न के नाम से जाना जाए। सर, ये जितने भी आप नाम लिए सिटीज़ के, ये सभी को अपना ऑब्जेक्शन कहाँ पे दाखिल करना पड़ेगा? या औरंगाबाद डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस में ही करना पड़ेगा? औरंगाबाद डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस में उनका कोई नुमाइंदा आके जो भी वहाँ जमा होते हैं फॉर्म्स उसको जमा करे। जैसे हमने इससे पहले भी कहा कि अपने फॉर्म्स जमा करवाते वक्त कोशिश करें कि उसके ऊपर अगर आपका एक रेवेन्यू टिकट 5 रुपये का उस फॉर्म हर ऑब्जेक्शन पे हो सके तो बहुत वो ऑथेंटिक होगा। उसके बाद साथ साथ जो है वो लिस्ट जमा कराएं। ऐसा नहीं हो कि आपने अगर एक 500 ऑब्जेक्शन या 1000 ऑब्जेक्शन लेके आ गए तो एक साथ आपने वो सारे फॉर्म्स जमा करा दिए। तो उस सिलसिले में ये हो रहा है कि जो पहला ऑब्जेक्शन है, समझ लीजिए फॉर एन एग्जांपल एसएस खाजी साहब का पहला ऑब्जेक्शन है, तो वहाँ ये लिख दिया जा रहा है कि एसएस खाजी एंड अदर्स। अब एंड अदर्स में ये काउंटिंग नहीं हो रही कि वो 500 लोग हैं या 1000 लोग हैं या 400 लोग हैं, तो इसीलिए एक लिस्ट देना ज़रूरी है, या फिर सबकी जो है कहीं ना कहीं नोटिंग आना ज़रूरी है। तब ये जो इसका जो फिगर है वो कहीं मायने रखेगा। अच्छा सर, उसके अलावा जैसे भी सलीम साहब ने भी कहा है हाल ही में कि जो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो वकील साहब के मैं चाहूंगा कि आपका नंबर, उसके बाद खाई साहब और उनका नंबर, आप तीनों जरा हम आपको नंबर्स दे देंगे। आपने स्क्रीन्स पे आप लोग उसको डिस्प्ले कर दे सकते हैं, अगर कहीं मदद लगी तो बिल्कुल। सर, मेरा एक आपसे सवाल है। अभी जैसे हिशाम उस्मानी साहब ने कहा कि बसेस को या उसकी जगह पर छत्रपति संभाजी नगर लिखा जा रहा है। अभी कोर्ट में ये इश्यूज चालू है, तो इसको जो लिखा जा रहा है तो उसको किस तरीके से अभी रोका जा सकता है, या फिर जगह जगह देखा जा रहा है कि बस स्टॉप हो या उसके अलावा सब जगह जो छत्रपति संभाजी नगर लिखा जा रहा है, महानगर पालिका हो, तो इसको किस तरह से देखते हैं एक लॉयर होने की हैसियत से? देखिए, खाजी साहब ने अभी जैसा बताया आपको कि हमने जो स्टे के लिए डिमांड की थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट से जो है स्टे नहीं मिला। खाई साहब वही बता रहे थे कि, और हिशाम उस्मानी साहब का भी ये बोलना था कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कोशिश की जा रही है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है उसके अंदर। अभी ऐसा है कि मामला जो है, तो अब जब देखिए कि ये गवर्नमेंट जो है, शिंदे गवर्नमेंट में, इसका ही मुस्तकबिल अभी सुप्रीम कोर्ट में अटके हुआ है कि ये भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड गवर्नमेंट है या नहीं, ये भी अभी तक तय नहीं हुआ। वैसी बात है हमारी कि देखिए, अगर ये
इसमें बीच में क्या डेवलपमेंट्स होते हैं? वैसे तैयारी ये है कि इसके अंदर किया जाए, अगर स्टे मिल जाता तो ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन स्टे नहीं मिलने की वजह से ये चीज़ कंटिन्यू है। आपको लगता है इंसाफ मिलेगा अदालत से? नहीं, इंशाल्लाह इसमें इंसाफ बहुत ज़रूरी है और मिलने वाला है। मैं ये कहूँगा कि अगर ये पिटीशन जो है, अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको या सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही तरीके से सुना, इतना मौका मिला कि अच्छे से हियरिंग हो, तो औरंगाबाद जो नाम है वो क्यों इसका रखा गया था, इसकी एक अलग हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री हमने पूरी पिटीशन में लिखी है। और उसके अलावा जितने भी मराठा रूलर्स महाराष्ट्र में हो चुके हैं, तो हमने पिटीशन में वाज़े तौर पे लिखा है कि हमको छत्रपति संभाजी महाराज का बहुत रिस्पेक्ट है। एज ए महाराष्ट्रियन मैं भी बहुत उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन औरंगाबाद में कुछ भी नहीं था, उनकी लाइफ टाइम में नहीं था, ना ही तो उनसे पहले किसी मराठा रूलर का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहा औरंगाबाद के लिए। तो ये जो दूसरा जो टेक्निकल बात है कि औरंगाबाद का नाम जो रीनेम हुआ है छत्रपति संभाजी नगर, ये औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो रिजोल्यूशन था, वो रिजोल्यूशन के अंदर सिर्फ जो तो संभाजी नगर नाम का रिजोल्यूशन उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया था। स्टेट गवर्नमेंट ने उस नाम को किस दिन एक्सेप्ट किया? जिस दिन उद्धव बाला साहेब ठाकरे का लास्ट डे था एज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र 2022 में, जुलाई 2022 इफ आई एम मिस्टेकन नॉट। तो उस दिन उन्होंने उसको रीनेम किया, जून, हाँ। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब ये शिंदे साहब का जो कैबिनेट है, सिर्फ 2 लोगों का कैबिनेट था, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर। ये लोगों ने जो पहले के चीफ मिनिस्टर थे उनका जो नोटिफिकेशन था उसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के इमीडिएट 2 दिन के बाद इन्होंने नया नोटिफिकेशन निकाला, और जो नया नोटिफिकेशन निकाला उसमें उन्होंने और नाम में एडिशन किया, क्योंकि पहला जो नोटिफिकेशन था और इवन औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो नोटिफिकेशन था वो दैट वाज रिलेटिंग ओनली एंड नेम्ड एज संभाजी नगर। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा गया था। लेकिन जब ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जो 2 कैबिनेट मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिया, क्योंकि बाकी की कोई मिनिस्टर उस दिन तक थे नहीं इनके पास, तो इन्होंने उसका नाम के आगे छत्रपति संभाजी नगर कर दिया। तो हमारी पिटीशन के अंदर हमने ये भी ग्राउंड लिया है कि जब ऑलरेडी 2 बार इसका नाम जो है तो कैंसिल हो चुका है संभाजी नगर रखने के बाद, इससे पहले एक बार जब संभाजी नगर नाम था तो ये मैटर हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को दिया था। उस टाइम विलासराव देशमुख ऑनरेबल जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने फिर ये स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर्स थे उसमें उन्होंने वो नोटिफिकेशन वापस लिया, और सुप्रीम कोर्ट में वो जो स्टेटस को था तो वो एसएलपी के अंदर फिर ये आर्ग्यू हुआ कि जब स्टेट गवर्नमेंट ने अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिए तो वो एसएलपी या जो पिटीशन थी वो भी फिर डिस्पोज ऑफ हो गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पहला जो अटेम्प्ट था स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने खुद नाम संभाजी नगर रखने के बाद उसको वापस ले ली। अब दूसरे वो नाम फिर से रखा गया, लेकिन इमीडिएट विद इन अ मंथ उसको जो है तो ये 2 ऑनरेबल मिनिस्टर्स जो थे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये दोनों ने मिलकर उसको भी कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से ऑलरेडी 2 बार आपने संभाजी नगर नाम को कैंसिल कर दिया, लेकिन अब तीसरी बार आपने उसको क्या किया, छत्रपति संभाजी नगर नाम दिया। अब हमारी जो कानूनी लड़ाई है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि औरंगाबाद नाम जो है वो सिर्फ यूं ही रखा नहीं गया है, उसके पीछे जितने हिस्टोरियंस हैं और इंडियन हिस्टोरियंस के अलावा फॉरेन हिस्टोरियंस के भी हमने उसमें कुछ इलस्ट्रेशंस कोट किए हैं कि औरंगाबाद नाम जो पड़ा है, उस टाइम पे औरंगाबाद जब नाम पड़ा था ये 1600 ईस्वी की बात है, 1600 AD के आसपास ये नाम पड़ा था। और उस वक्त में औरंगाबाद ये अपने जो इंडिया की करेंसी थी तो वो गोल्डन मिंट भी यहाँ पर, माइंस और मिंट भी यहाँ पर थे, और यहाँ से जो है तो गोल्डन करेंसी के ऊपर औरंगाबाद का नाम भी लिखा हुआ है और औरंगजेब का नाम भी लिखा हुआ है। अब सिर्फ जो है तो अगर इसको औरंगजेब नाम से ही जिस तरीके से कोरिलेट किया जा रहा है, तो हमने पिटीशन में लिखा है कि जब शाहजहां जब एम्परर थे उस वक्त में औरंगजेब जो है तो प्रिंस थे, और उन्होंने कोई
एम्परर को खुश करने के हिसाब से कुछ उनका कोई अच्छा काम हुआ था, तो एम्परर शाहजहाँ ने भी कहा था कि भाई ये नाम जो है तो औरंगज़ेब के नाम पर रखना चाहिए, और यहाँ पर औरंगज़ेब की उस टाइम पे गद्दी भी थी। उस टाइम से ये नाम जो पड़ा, उससे पहले खुजिस्ता बुनियाद बोलकर इसको जाना जाता था। तो ये औरंगाबाद शहर का नाम खड़की से लेके खुजिस्ता बुनियाद, उसके बाद में फिर औरंगाबाद रखा गया। और औरंगाबाद नाम जो है तो ये जब रखने के बाद महाराष्ट्र का जो कैपिटल है, टूरिज़्म कैपिटल, वो भी आज औरंगाबाद है। ये पिछले मेरे हिसाब से कम 10-12 सालों से महाराष्ट्र का टूरिज़्म कैपिटल औरंगाबाद है। तो जब महाराष्ट्र का टूरिज़्म कैपिटल औरंगाबाद है और पूरे दुनिया से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, अजंता एलोरा केव्स है, बीबी का मकबरा है, पंचक्की है, देवगिरी फोर्ट है, और इसके अलावा मुख्तलिफ दरगाहें हैं। सूफ़ी लोगों का यहाँ पर पहले से जो है तो बहुत ज़्यादा औरंगाबाद में उनका यहाँ रिहाइश रही है, और कई सूफ़ी और सेंट लोग यहाँ पर हैं। पैठन यहाँ का मशहूर वहाँ है, वहाँ का टेम्पल मशहूर है। तो इस तरीके से औरंगाबाद जो है तो महाराष्ट्र का ना ही तो सिर्फ टूरिज़्म कैपिटल है, बल्कि इसका इम्पोर्टेंस जो है तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड हो चुका है। सर, ये जो कुछ आंदोलन कर रहे हैं लोग, जो जी। अलग अलग तरीके से विरोध दर्ज कर रहे हैं, हाँ, जो धरने वगैरह लग रहे हैं, इससे आपकी कानूनी लड़ाई में कुछ मदद होगी? मतलब इस तरीके के धरने से कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं तो एज एन एडवोकेट बोलूँगा कि हम लोग कोर्ट में हैं और हमको कोर्ट पर पूरा भरोसा है। ऑनरेबल जो भी जजेस है हाई कोर्ट में, ये मैटर डिसाइड अगर होता है तो हाई कोर्ट में हो जाएगा। अगर हाई कोर्ट से डिसाइड होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई पार्टी जाती है, ये ज़रूरी नहीं कि हम ही सुप्रीम कोर्ट जाए। हमारे फेवर में यहाँ होता है तो हो सकता कोई और जाए, या स्टेट गवर्नमेंट जाए, या अगर हमारे अगेंस्ट होता है तो हमको जाना पड़ेगा। तो ये हमको पूरी उम्मीद है कि लास्ट कोर्ट भी जो है, सुप्रीम कोर्ट बोलिए या हाई कोर्ट बोलिए, ये मेरिट्स अगर देखेंगा, और मेरिट्स के अलावा जो गलतियाँ की है, क्योंकि 2 कैबिनेट मिनिस्टर थे उस वक्त में, ये डिसीज़न उन्होंने लिया था छत्रपति संभाजी नगर नाम रखने का, तो उनके पास वो पावर्स है क्या या थे क्या उस वक्त में? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 1-2 दिन पहले उसको कैंसिल किया था। तो ये बार बार इस तरीके से कैंसिल करके फिर स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से नाम रख सकती है क्या? इसमें फिर लोगों का उन्होंने ऑब्जेक्शंस कॉल किए थे क्या? औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने छत्रपति संभाजी नगर ये नाम कभी प्रपोज किया था क्या? ये सारे बहुत से ऐसे कानूनी बातें हैं जो जजेस को डिसाइड करना है। मेरिट्स तो पिटिशन के जो है हिस्ट्री से लेकर तो उसका नाम अभी चेंज होने तक, ये सब, इन सब बातों पर भी जो है तो ऑनरेबल जजेस बिल्कुल गौर करेंगे, और हमको उम्मीद है कि ये पिटिशन्स अलाउ होंगे और नाम जो है औरंगाबाद बरकरार रहेगा इस शहर का और पूरे डिवीजन। ये मामला कोर्ट में पेंडिंग चालू था, इसमें तारीख तो मिल गई थी जी। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किए, जी, तो इनके खिलाफ कुछ मामला बन सकता है क्या कोर्ट से? देखिए, सबसे पहले जब 15 फरवरी 2023 को मैटर था, उस वक्त में हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि किसी तरीके से हाई कोर्ट ने पिटीशन एडमिट कर एड इंटरिम स्टे तो भी दे देना चाहिए, लेकिन उस वक्त में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के वकीलों ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि हमें रिप्लाई फाइल करना है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि रिप्लाई रेडी है, और वो सिर्फ जो है तो सैंक्शन के लिए जो उनका जो डिपार्टमेंट है वहाँ पेंडिंग है, और इमीडिएट विद इन 8 डेज हम रिप्लाई फाइल कर देंगे। तो कोर्ट ने उनकी बातों पर भरोसा करके उनको वक्त दिया कि आप जो है तो 24 तारीख से पहले रिप्लाई फाइल करो, और 27 तारीख को उसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग रखी गई। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि रिप्लाई फाइल किए बगैर स्टेट गवर्नमेंट ने भी रिप्लाई फाइल नहीं किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी नहीं किया, और वो 24 तारीख को जो है तो 24 फरवरी 2023 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने NOC दे दिया, नो ऑब्जेक्शन दे दिया औरंगाबाद नाम के लिए, और साथ ही साथ उस्मानाबाद नाम चेंज करने के लिए। इनके खिलाफ कुछ मामला तो इस तरीके से हम तो एक कोर्ट में ये बताएंगे, और हमने बताया भी अपने एप्लीकेशन में कि ये एक्चुअली कोर्ट के साथ जो है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने धोखा किया है, क्योंकि ये दिस अमाउंट्स टू कंसीलिंग मटेरियल फैक्ट। जब उनको अगर ये करना था तो उन्होंने कोर्ट को बता देना था कि हम करने जा रहे हैं बोल के, या फिर रिप्लाई फाइल करके रिप्लाई के साथ बता सकते थे, लेकिन उन्होंने रिप्लाई आज तक भी फाइल नहीं किया है। और अब हमने जी, अगर स्टे मिलता है
जी। तो औरंगाबाद पे इससे मिलेगा या छत्रपति संभाजी नगर पे मिल सकता है आज की पोजीशन के हिसाब से? नहीं, आज की पोजीशन के हिसाब से अगर कोर्ट इसको समझकर एडमिशन के वक्त में भी ऑनरेबल हाई कोर्ट इसको जो है, तो ये जो सब्सिक्वेंट इनके जो ऑर्डर्स है 24 फरवरी 2023 के, इसका एग्जीक्यूशन स्टे कर सकता है। और इसका एग्जीक्यूशन अगर स्टे हो गया, वो नोटिफिकेशन का भी और एनओसी का भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया, इसका ये मतलब होगा कि फिर से नाम जो है तो औरंगाबाद जो है जो चलते आ रहा है वो कंटिन्यू में रहेगा। देखिए 24 फरवरी 2023 को जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है एक नोटिफिकेशन इशू किया है और इस नोटिफिकेशन के तहत गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र औरंगाबाद डिवीज़न, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, औरंगाबाद सब डिवीज़न, औरंगाबाद तालुका और औरंगाबाद विलेज, इन तमाम के नाम जो है औरंगाबाद से चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर रखने वाली है। ये नोटिफिकेशन इशू होने के बाद औरंगाबाद से तमाम जो लोग हैं और जो संस्थाएं हैं उन्होंने जो है तो ऑब्जेक्शन डालने का सिलसिला चालू किया है डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस में। डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस में जो है तो दाखिल करने की आखिरी मुद्दत जो है 27 तारीख है इस महीने की। आज हम लोग जब इस केस के ऊपर स्टडी कर रहे थे तब हमारे जहन में एक बात आई और हमने जो है तो मराठवाड़ा के दूसरे इलाकों से भी फ़ोन करके जो है तो जब इत्तला ली तो हमको ये पता चला कि दूसरे जितने डिस्ट्रिक्ट है, यानी औरंगाबाद जो डिवीज़न है वो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल है। औरंगाबाद खुद है, इसमें जालना है, परभनी है, बीड़ है, लातूर है, उस्मानाबाद है और हिंगोली है। औरंगाबाद को छोड़कर तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लोग ये समझ रहे हैं कि ये नामांतर से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जबकि डिवीज़न जो है अपना जो डिविज़नल कमिश्नर औरंगाबाद कहलाता है, ये डिविज़नल कमिश्नर ही का जो नेम है वो चेंज हो जाएगा, डिविज़नल कमिश्नर संभाजी नगर हो जाएगा। इस सूरत में इन डिस्ट्रिक्ट से भी जो है तो ऑब्जेक्शंस का आना बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि आवाम के जहन में ये बात नहीं है तो इसलिए हम लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आप गफलत में ना रहे। जितने अदर डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं जो औरंगाबाद डिवीज़न में आते हैं उन तमाम का काम है कि 27 तारीख से पहले डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस में अपने ऑब्जेक्शंस दाखिल करें। शुक्रिया। देखिए जो औरंगाबाद डिवीज़न है, जैसा मैं आपसे बता चुका कि ये 8 डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल है। फिर अपना औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो तालुकों पर मुश्तमिल है, ये सब डिवीज़न है। फिर तालुके जो है वो विलेजेस पर मुश्तमिल है। अब हर तरफ से अब हर जगह के नाम चेंज होने वाले, यानी औरंगाबाद डिवीज़न, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, औरंगाबाद सब डिवीज़न, औरंगाबाद तालुका और औरंगाबाद विलेजेस। अब इस सूरत हाल में हर तरफ से ऑब्जेक्शंस आने ज़रूरी है। अगर लोग चाहते हैं कि हमारा ये तारीख़ी शहर जो है उसका नाम वही बाकी रहे तो इन तमाम की ज़िम्मेदारी है कि वो ऑब्जेक्शंस दाखिल करे। ये ना समझे कि सिर्फ ये औरंगाबाद के लोकल सिटी या डिस्ट्रिक्ट के हद तक का मामला है। इसलिए मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है मराठवाड़ा के, हमारे औरंगाबाद डिवीज़न के, कि जो भी लोग जो है इस नामांतर के इसमें हैं वो लोग अपने ऑब्जेक्शंस जो है डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस में दाखिल करें। अगर आज से देखें तो हम तकरीबन 20 दिन का अरसा है, काफ़ी अरसा है और इसके अंदर जो है तो वो दाखिल किया जा सकता। अगर दाखिल करने के लिए कोई उसमें लीगल उसकी ज़रूरत पड़ती है तो खाई साहब है, मैं हूँ, और अभी हम लोग जो है दोनों हम हैं, मुस्लिम लॉयर्स फोरम के हम लोग मेंबर हैं। अभी हम कल या परसों की मीटिंग भी कॉल करेंगे लॉयर्स फोरम की, और हम अपने लेवल पे भी जो है अगर लोगों को कोई ड्राफ्टिंग वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके अंदर हम लोग जो है उसमें मदद करेंगे। इतना बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप, इसका कुछ पुरावा, कुछ डॉक्यूमेंट मिला है आपको? ये देखिए नोटिफिकेशन जो है ना, आप खुद देखिए, ये 24 फरवरी 2023 का जो नोटिफिकेशन है इसमें वाज़े तौर पर इसके अंदर चार्ट दिया हुआ है कि किस किस के नाम चेंज होने वाले हैं। ये देखिए आपकी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 इन्होंने यहाँ पर दिया है। तो ये कॉलम 2 जो है, जैसा कि मैं सीधा कह रहा हूँ कि जैसा डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस है अपना, तो ये जो पूरे 8 डिस्ट्रिक्ट्स का डिवीज़न है, तो अभी हम औरंगाबाद डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस कहते हैं उसे, ये नाम चेंज हो जाएंगे। तो इसके लिए तमाम इलाके जो है, तमाम जो डिवीज़न है हमारा, वहाँ से ऑब्जेक्शंस आने नेसेसरी है। वो लोगों को जानकारी नहीं, क्योंकि ये जो है मतलब ये खाली एक सिटी का मुद्दा नहीं है औरंगाबाद, ये पूरे डिवीजन का, पूरे डिवीज़न के लोग, क्योंकि डिवीज़न का भी नाम चेंज हो रहा है। देखिए समझिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज हो रहा है, सिटी का नाम चेंज हो रहा है, तालुके का नाम चेंज हो रहा है, विलेजेस के भी नाम में भी जो आता औरंगाबाद आता था वो हटकर दूसरा नाम आने वाला है।
तो डिवीज़न होने की वजह से वो ज़रूरी है, क्योंकि वो डिवीज़न के हद तक है। सिटी के हद तक सब ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, सिटी के ताल्लुकों के लोग ताल्लुकों में काम कर रहे हैं। अभी तक जो काम चल रहे हैं वो ताल्लुकों से और सिटी से ही चल रहे हैं। हम लोग ने जब दोपहर में फ़ोन पे बात की अलग अलग जगह, तो हमारे लिए भी बड़ा शॉकिंग था कि वो लोग ये समझ रहे थे नहीं कि हमारा इसके अंदर कोई मतलब रोल नहीं है। तो उनका रोल है, उन लोगों को भी करना चाहिए। चाहिए देखिए, ऑलरेडी औरंगाबाद के लिए एक रीट पिटीशन जो है हिशाम उस्मानी और निवृत्ति वाघमारे की तरफ से है। दूसरा एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मुश्ताक साहब और उनके साथ में कोई पिटिशनर्स है, वो लोगों की तरफ से फाइल हुआ है। तो और कोर्ट ने ये दोनों पिटिशंस का कॉग्निजेंस ले लिया है। अभी इसमें हमको अमेंडमेंट भी अलाउ किया है। अगर कोई और तीसरा भी पिटिशन अगर कोर्ट में कोई फाइल करना चाहता है तो उसके लिए रुकावट तो नहीं है, लेकिन इसमें फिर क्या हो जाएगा और प्रोसीडिंग में डिले हो जाएगा। अगर और नए नए पिटिशंस फाइल होते हैं तो फिर उसमें स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पिटिशंस की कॉपी सर्व करना पड़ेगा, नोटिस उसमें इश्यू होंगी और फिर ये सब उनके एडवोकेट्स को सुनने के लिए फिर टाइम लगेगा। तो इस तरीके से उसमें थोड़ा सा डिले होने का चांस है, लेकिन किसी को रुकावट नहीं है। अगर कोई फाइल करना है तो कर सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल इशाम साहब, अभी जैसे देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी बड़े नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, कोई ऐसा ठोस मतलब कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है औरंगाबाद संभाजी नाम को लेकर। जैसे आप कांग्रेस में रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसी एमएलए हो या कोई बड़े पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने इसके बारे में बोलना चाहिए? देखिए, मैं उस पार्टी का कोई आधिकारिक कभी मेंबर नहीं कि मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी कर सकूं, लेकिन एक मैं उनका प्रेसिडेंट रहा हूं। तो जहां तक मैं जानता हूं कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी की ये भूमिका थी, पूरी तरीके से स्पष्ट भूमिका थी कि वो इस प्रस्ताव में शिवसेना के साथ गए, जिसकी वजह से मैंने अपने पद से और अपनी सदस्यता से इस्तीफ़ा दिया। एक पक्षकार के तौर पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी जनता को इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नौजवान कभी कभी देखते हैं कि गूगल पे क्या नाम आ रहा है या बस स्टैंड पे नाम चेंज हो गया। तो ये लड़ाई, ये कानूनी लड़ाई है। सरकार एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स भी अपना रही है कि वो सिर्फ ये बता रही है कि हमें नाम चेंज करके लोग ये सोचें कि अब लड़ाई ख़त्म होगी, चलो वापस चलो। तो ऐसा नहीं है, आपको अपनी लड़ाई मजबूती से लड़नी होगी और इंशाल्लाह हमको पूरे यकीन है कि ये शहर वापस औरंगाबाद के नाम से ही हमेशा जाना जाएगा और ये डिवीज़न भी हमेशा औरंगाबाद डिवीज़न ही रहेगा।